पसीना नहीं आएगा ओ भाई, आंसू, खून के आंसू रोएगा वो घर। उनकी एक एक सांस में ऐसी बेबसी और दर्द भर दूंगा ने कि ना तो उनसे जीते बनेगा और ना ही मरते। प्रभु, उनके तो बर्बादी के दिनों की खाली शुरुआत है। अभी तो इससे भी बुरे दिन देखने हैं प्रभु। पहले तो उस सूर्यकांत गोरडिया की बेटियों ने मुझे जेल भिजवाया, फिर मेरे बेटे और उसकी पत्नी को। एक एक करके कई वार किए मेरे सीने पर, लेकिन एक एक वार का बदला लूंगा। सड़क पे लेके आऊंगा उनको, वो हाल करूंगा ने कि अपने नाम के आगे गरोडिया सरनेम लगाने से भी वो घबराएंगे। प्रभु, मुझे जेल में 2 वक्त की रोटी तो मिल भी जाती थी, लेकिन वो दर दर की भीख मांगेंगी, भीख। वो जो आंखें मुझे घूरती थी ने, जब तक उनको झुका नहीं देता तब तक इस रसिकलाल को शांति नहीं मिलेगी। कंसाइनमेंट से भरा ट्रक तो हमारे कब्जे में, उसका करना क्या है? मालिक, मैं तो कहता हूँ कि हम इस ट्रक को ना आग लगा देते हैं और इसी आग में उनकी सारी उम्मीदें जलकर खाक हो जाएगी। भाई तू पागल। अरे आग तो उनकी उम्मीदों को वैसे ही लगेगी हो, पर इस ट्रक से नहीं। ये कंसाइनमेंट से भरा ट्रक मुझे चाहिए। वो इस रसिकलाल के तीर क्या और उसके शिकार क्या, इसका नजारा तुझे अभी देखना बाकी है प्रभु। अरे भाई साहब, यहाँ से भी ट्रक आया था क्या? यहाँ पे लाल कलर का था। चलो आगे पूछते हैं। हर नाके से पूछ लिया, इसका मतलब वो गाड़ी शहर में ही है, शहर से बाहर नहीं गई है। और शहर के अंदर वो गाड़ी कौन चोरी करेगा ये हम जानते हैं। वो बलवंत छाबड़ा। हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। अब वही कुछ कर सकते हैं। चलो चलो। ओम भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे ईश्वर, आज मेरे ऑफिस का पहला दिन है, प्लीज मेरी मदद करना। पता नहीं आज क्या होगा। तुम यहाँ क्या कर रही हो गौरी? तुम्हें तो इस समय कॉन्फ्रेंस रूम में होना चाहिए ना? हाँ। अब खड़ी रहोगी या जाओगी भी? सैंडल ही तो टूटी है ना, तुम्हारा पांव तो नहीं टूटा। हाथ में ले लो सैंडल को। आई सेड जल्दी जाओ, मैम तुम्हारा वेट कर रही हैं। ठीक है। इनकी टर्म्स और कंडीशंस भी बहुत अच्छी हैं।
इट्स मी। मैं आपकी कुछ मदद कर दूं? आओ गौरी। मेरे ख्याल से इंट्रोडक्शंस आर इन ऑर्डर। गौरी, मैं हूं देवयानी, इस कंपनी की चेयरमैन। और ये आकाश, इससे तो तुम मिल चुकी हो, इस कंपनी का एमडी और मेरा बेटा। ये है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। एंड बोर्ड, ये है मिस गौरी, आकाश की नई पर्सनल सेक्रेटरी। गौरी, प्लीज सिट डाउन। यस। द ऑस्ट्रेलियन टूरिज्म डील, बेटे इनकी टर्म्स और कंडीशंस बहुत अच्छी हैं। मैं चाहूंगी कि तुम पर्सनली इस डील को हैंडल करो गौरी की मदद से। मॉम, गौरी इज न्यू टू दिस कंपनी और हमारी कंपनी के पॉलिसीज और काम करने के तरीके के बारे में से कोई आइडिया नहीं है। मॉम, आप जानते हैं कि ये डील हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई एक्सपीरियंस होल्डर हो जो मेरा साथ दे। मैं तुम्हारी बातों से सहमत नहीं हूं आकाश। मेरे ख्याल में जिम्मेदारी निभाने के लिए एक्सपीरियंस की नहीं, बल्कि एक चैलेंज लेने की जरूरत है। गौरी, ये डील तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज रहेगी। तुम चाहो तो अब अपनी काबिलियत साबित कर सकती हो। तो क्या तुम ये चैलेंज एक्सेप्ट कर रही हो गौरी? इंस्पेक्टर, हमें पता है कि इसके पीछे बलवंत छाबड़ा का ही हाथ है। आप जल्द से जल्द उसे अरेस्ट कीजिए प्लीज। मैं आपकी बात समझ सकता हूँ। देखिए, आपकी एफआईआर हमने लिख ली है, लेकिन बिना सबूत के हम किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। अगर आपके पास मिस्टर बलवंत के खिलाफ कोई सबूत है तो हम आपकी मदद कर सकते हैं। पर सर, सबूत इकट्ठा करना तो आपकी जिम्मेदारी है। अब हम सबूत कहाँ से लेके आए? तो फिर तसल्ली रखिए ना, पुलिस को अपना काम करने दीजिए। थोड़ा वक्त तो लगेगा। सर, वो कंसाइनमेंट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर वो कंसाइनमेंट टाइम पे नहीं पहुंचा तो हमारी मेहनत, हमारा पैसा सब बर्बाद हो जाएगा सर, प्लीज़। देखिए, हमें हमारा काम समझाने की कोशिश मत कीजिए। जय श्री कृष्ण प्रभु। ये क्या बात है क्षितिज बेटा, है? એટલે बहुत परेशान नजर आ रहे हो। नहीं, એટલે सब ठीक है ना? पुलिस स्टेशन में એટલે तुम्हारा किसी से झगड़ा बगड़ा हुआ? बराबर है प्रभु। तुम मुझसे क्यों बात करोगे? अभी मेरा उस घर से नाता ही क्या है? यही है मेरे कर्मों की सजा। अब तो जिंदगी भर खाली प्रायश्चित करना है बस। और वही प्रायश्चित करने के लिए मैं नदी के पास वाले मंदिर में रहता हूँ, एकला।
दिन भर रोता रहता हूँ, रात भर जागता रहता हूँ, प्रभु की सेवा में लीन रहता हूँ बस। ये तो हफ्ते में एक बार मुझे पुलिस की हाजिरी देने के लिए इधर आना पड़ता है। उसी सिलसिले में आया था, तुम्हें देखा तो सब कुछ भुलाकर तुम्हारे पास चला आया। बेटे घर में सब ठीक है ना, मजे में है ना सब? आप कौन है? मैं गरोडिया परिवार की बच्चियों का मामा हूँ। क्षितिज बेटे ने तो मुझे 1 सेकंड में पराया कर दिया बेटा। तू ही बता नहीं क्या बात हो गई, तुम लोग क्यों पुलिस स्टेशन में आए? 1 मिनट, हमें आपकी मदद की कोई जरूरत नहीं है और मेहरबानी करके आप यहां से चले जाइए। अच्छा मुझे माफ मत कर, बस कम से कम मुझे इतना तो हक दे कि मैं तुम लोगों की मदद कर सकूं। बताओ ना बेटा, क्या बात हो गई, बताओ। देखिए हमारे साथ बहुत बुरा हुआ है। एक प्रॉपर्टी ब्रोकर बलवंत ने हमारा जीना मुश्किल कर दिया है। उसने जबरदस्ती हमारी फैक्ट्री पे कब्जा कर लिया और अब उसी फैक्ट्री के लिए हमसे 80 लाख रुपए मांग रहा है। वो फैक्ट्री हासिल करने के लिए हमने साड़ियों का काम शुरू किया और आज जब हम वो साड़ियाँ लेकर फौरन भेज रहे थे तो उसके गुंडों ने हम पे हमला कर दिया, हमसे बहुत मारपीट करी और फिर वो लोग हमारा ट्रक लेके भाग गए। ओहो प्रभु, बेटा क्षितिज इतना कुछ हो गया। जीजा जी की फैक्ट्री चली गई, गुंडों ने तुम लोगों को मारा पीटा और ये सब तुम लोग मुझसे छुपा रहे हो। मैं बोलता हूँ ना सब ठीक हो जाएगा, मैं तुम लोगों की पूर्ण मदद करने की कोशिश करूंगा। मैंने आपको पहले ही कहा कि आपके मदद की हमें कोई जरूरत नहीं है। अगर वो हमारी हेल्प कर सकते हैं तो इसमें हर्ज क्या है? अरे क्षितिज बेटा, मुझे मालूम है इस मामले में तुम्हारी पुलिस कोई मदद नहीं करेगी। એટલે उस बलवंत का नाम मैंने बहुत सुना है, 1 नंबर का बदमाश आदमी है वो। पर बेटा तुम लोग चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। भाई वो मेरा भी परिवार है, उस परिवार के लिए मेरी भी कोई फर्ज है कि नहीं? जाओ बेटा जाओ जाओ, तुम लोग घर जाओ, आराम करो, मैं सब संभालूंगा। जाओ, जय श्री कृष्ण। चलो। लो लड्डू खा लो। मैंने अपने हाथों से बनाए। बहुत दिनों बाद अब जाकर हमारी मेहनत रंग ला रही है। हाँ बड़ी, कब से इसी दिन का इंतजार था। मुझे तो बहुत खुशी है, अब हमें हमारी फैक्ट्री वापस मिल जाएगी। ये तो तुम बहनों की मेहनत का फल है। तुम बहनों ने दिन रात एक करके मेहनत जो की। क्षितिज, ये सब क्या हुआ? तुम लोगों को चोट कैसे लगी? क्या बात है निखिल, क्या हुआ है? निखिल कुछ बोलो ना, क्या ये सब क्या हुआ? हम ट्रक लेके जा रहे थे, पहले ही कहा था, कोई मेरी सुने यहाँ तब ना, सब अपनी मन की करते हैं। माल वहां पहुंचा नहीं तो लड्डू बांटने चले। अब खाओ वो लड्डू, मनाओ अपनी बर्बादी का जश्न।
हे राम, क्या होगा अब? हमारे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है उस बलवंत को देने के लिए। फैक्ट्री तो दूर, मजदूरों को देने के लिए पैसे भी नहीं है। यस सर। You may leave now. ये क्या किया तुमने? ये प्राइस लिस्ट ऑर्डर से रखी हुई थी। तुमसे एक फाइल भी नहीं संभाली जाती, सारे पेपर्स यहां से वहां कर दी। अब लेटर ड्राफ्ट कैसे करोगे? तुम्हें दिन भर से सिर्फ एक काम बोला और वो भी तुम ठीक से नहीं कर पाए। तुम जानती हो नहीं फाइल कितनी इंपॉर्टेंट है। हाउ कैन यू बी सो केयरलेस इन लाइफ? रहने दो, I'll do it. मेहरबानी करो मेरे ऊपर, जाकर स्टेपलर लाओ। अब इन्हें स्टेपल करोगे, वो भी मैं ही करूं। थैंक यू। ये क्या किया तुमने? मैंने तुमसे पेपर स्टेपल करने को बोला था, तुम टाई नहीं। ये क्या कर रही हो तुम? टाई भी काटोगी क्या? ला दो मुझे। थैंक्स टीना। अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है? वैसे भी तुमने बहुत काम कर लिया आज, जाकर बैठो अपनी सीट पे। चली जाओगी या बुलाऊं किसी को छोड़ने के लिए? वैसे आपको क्या जरूरत है पर्सनल सेक्रेटरी की? मैं हूं ना आपकी केयर करने के लिए। टीना, तुम सोच भी कैसे सकती हो कि इस जैसी डम लड़की को मैं अपनी पर्सनल सेक्रेटरी बनाऊंगा? वो तो मॉम की वजह से मुझे इसे सहन करना पड़ा, लेकिन सिर्फ 2 दिन के अंदर अगर मैंने इसे बाहर नहीं फेंका ना तो मेरा नाम बदल देना। जो होना था वो हो गया, लेकिन आगे क्या करना है उसके बारे में तो सोचो। मैं तो कहती हूँ इस फैक्ट्री को भूल जाओ। वो फैक्ट्री मिलने से रही, उसकी वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। एक और तरीका है। मैं अभी जाकर बलवंत से मिलकर आती हूँ। शायद वो हमारी मजबूरी समझ सके। नहीं माँ, उससे मिलने से कोई फायदा नहीं होगा। हम उसे बार बार मिल चुके हैं, वो अपनी बात से टस से मस नहीं होता। मैं समझ सकती हूँ सरस्वती, लेकिन सिर्फ एक बार मैं उससे मिलना चाहती हूँ, एक बार। ओ भाभी जी, आपने दर्शन दिए, ओ जी मैं तो धन्य हो गया जी। ओ बाई गॉड की कसम,
आप लोगों का माल मेरे पास नहीं है भाभी जी। ओ जी, आपको लगता है जी बलवंत छाबड़ा आपके आदमियों को पिटवा सकता है जी? ओ जी, बलवंत छाबड़ा आपका वेल विशर है, ऐसा काम कभी नहीं कर सकता जी। देखो बलवंत, तुमने जैसा कहा वैसे हमने किया। मेरी बेटियों ने मैच खेला भी और जीता भी, लेकिन फिर भी तुमने हमारी फैक्ट्री वापस नहीं की। ऊपर से 1 महीने में 80 लाख रुपए देने की शर्त रखी, वो भी हमने मंजूर कर ली। दिन रात एक करके बहुत मेहनत करके हमने माल तैयार किया था, लेकिन कुछ गुंडे उसे लेकर गए। हमारे पास अब कुछ भी नहीं है, हम तुम्हारे 80 लाख रुपए नहीं दे सकते। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, हमें हमारी फैक्ट्री वापस कर दो। मैं तुम्हारे आगे रहम की भीख मांगती हूँ, हमारी फैक्ट्री वापस कर दो। माँ ये क्या कर रही है आप? इस घटिया इंसान के सामने आप अपने हाथ मत जोड़िए। वो देखा माँ जी, वो देखा, वो इन लड़कियों को तो पता ही नहीं है जी सिचुएशन क्या है। ठीक है जी, एक काम करते हैं, ये फैक्ट्री आप रख लो जी। वो देखा, वो कितना गुड लगा है आप लोगों का। हाँ जी, कितने दयावान है भाई जी, कितना सोचते हैं आपके लिए। हाँ मुझे आप लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है कि बलवंत छाबड़ा ने आपको आपकी फैक्ट्री वापस कर दी जी। लेकिन बलवंत छाबड़ा आपको आपकी फैक्ट्री वापस कर सकता है, लेकिन किंतु परंतु उसके बदले आपको अपना घर देना होगा जी। देखो जी, आपको फैक्ट्री चाहिए अपना काम शुरू करने के लिए, मुझे भी आपका घर चाहिए, मैं भी अपना काम शुरू करूंगा जी। जी मैं भी वहां पे एक रिसोर्ट खोलना चाहता हूं जी, बलवंत छाबड़ा रिसोर्ट। ओ जी, इतने बड़े घर की जरूरत क्या है आपको रहने के लिए? मैंने सोचा था तुम हमारा दर्द समझ सकोगे, लेकिन नहीं, तुम्हारी असलियत सामने आ ही गई। बहुत गिरे हुए इंसान हो तुम, पैसा ही सब कुछ है तुम्हारे लिए, सिर्फ पैसा। एक बात कान खोलकर सुन लेना, हमारे घर की कीमत लगाने की कोशिश भी मत करना। हम हमारा घर किसी भी कीमत पर तुम्हें नहीं देंगे। आज हम सब कुछ सह रहे हैं क्योंकि आज हम मजबूर हैं, लेकिन ऊपर वाला मजबूर नहीं है, वो तुम्हें तुम्हारे किए की सजा जरूर देगा। समझे तुम? हमारे पास केवल 2 रास्ते हैं, इनमें से सिर्फ एक को चुनना होगा। एक और रास्ता भी तो है निखिल, और फिर बुरे वक्त में अपनों से मदद लेने में क्या हर्ज है? भले ही जानवी और इसकी शादी नहीं हुई तो क्या हुआ, हम सब देख रहे हैं कि वो जानवी से कितना प्यार करता है, बस एक हाँ का इंतजार कर रहा है। कहाँ मिलते हैं आजकल ऐसे संस्कारी सदाचारी लड़के, है कि नहीं? हाँ फुल्की बहन, आप बिल्कुल सही कह रही है। जानवी, बात सिर्फ तुम्हारी नहीं है, मुझे इस पूरे परिवार से प्यार है और मैं नहीं चाहता कि ये परिवार टूटे।
प्रभु। अरे किसमें है इतना दम जो गरोड़िया परिवार को तोड़ सके? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? कितने बेशरम हो तुम। इतना सब कुछ हो गया फिर भी तुम यहाँ आ गए। सावित्री बहन, सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाने तो उसे भूला नहीं कहते। मैं तो आप सब लोगों की मदद करने के लिए आया हूं। प्लीज मेरे साथ आइए ना। मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहता हूं ना। माता जी ना सो, मेरी बात पर विश्वास कीजिए। वो चीज देख के ना आप बहुत खुश हो जाएंगे। बेना प्लीज सब लोग को लेके एक बार 1 मिनट के लिए मेरे साथ आओ ना। जब रसिक भाई इतना कह रहे तो बाहर चलकर देखने में क्या हर्ज है। आओ ना प्लीज, प्लीज आइए आइए। आइए आइए प्लीज आइए। आप लोगों का ट्रक उस बलवंत के कब्जे से छुड़ा लिया है। अब आप लोग अपनी फैक्ट्री बचा सकते हो। थैंक गॉड कि हमें हमारा कंसाइनमेंट का ट्रक वापस मिल गया। मैं आप सब लोगों का गुनहगार हूं और मैं अपनी गलती को सुधारना चाहता हूं। सावित्री बहन, सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जावे तो उसे भूला नहीं कहते। प्लीज मुझे माफ कर दो। जब मुझे पता चला ना कि बलवंत ने जीजा जी की फैक्ट्री पर कब्जा जमा लिया और ये कंसाइनमेंट का ट्रक रोक के वो फैक्ट्री वापस करने में अड़चन पैदा कर रहे तो मुझसे रहा नहीं गया। इसलिए मैंने उससे अपने तरीके से ट्रक वापस ले लिया। इसे अपना लो प्लीज और मेरी जीजा जी की फैक्ट्री को बचा लो प्लीज। कम से कम अपनी नजरों में मैं जीजा जी का गुनहगार होने से तो बच जाऊंगा। देखिए आप सही कह रहे हैं और हम सब आपके शुक्रगुजार हैं। आपने सही वक्त पर हमारी हेल्प करी है। और देखिए आप कोई गैर नहीं है, आप इनके मामा हैं। ठीक है, अगर अपने गलती करें तो ठेस पहुंचती है, मगर देखिए आज आपने हमें इस मुसीबत से उभारा है। प्लीज आप चुप हो जाइए, रोइए मत प्लीज। मैं अभी के अभी इस ट्रक की डिलीवरी करके आता हूं। नहीं निखिल, हमें इस इंसान की मदद मंजूर नहीं। भीख नहीं चाहिए तुम्हारी। हम भले सड़क पर रह लेंगे लेकिन तुम्हारी खैरात नहीं चाहिए हमें। जानवी ये तुम क्या बोल रही हो? हाँ निखिल, जानवी सही कह रही है।
कैसे हुई आपके इस घर में दोबारा आने की? आपकी, सिर्फ आपकी वजह से मैंने अपने करण को खोया। क्या लगा आपको ये चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाएंगे हम आपकी? विश्वास करेंगे आप पर, भरोसा करेंगे? याद है तूने मुझे बेच दिया था कोठे पर, अपनी खुद की भांजी को बेच दिया था। उस जख्म को भरने के लिए तू एक क्या 100 जन्म भी ले लेना तो वो जख्म भर नहीं सकते। इस कंसाइनमेंट को वापस लेना तो दूर की बात है, हम इसे हाथ तक नहीं लगाना चाहते।